So hello everyone, how are you all people? I hope each and every one of you will absolutely fit as well and absolutely pink of health. I welcome you all. आप सभी का जो है हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैंग्विन पूजा में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे को। एक टेलीग्राम पे भी मैसेज आया था कि बहुत टाइम से वो एडिटोरियल सेशन लगा रहे हैं बट इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही है। कुछ लोगों की हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं हो जाती है ना। तो आज हम जो ये सवाल है कि कैसे एडिटोरियल को रीड करना है, क्या हमें वोकैबुलरी के नोट्स प्रिपेयर करने हैं या नहीं करने हैं, या एडिटोरियल सेशन अगर आप लेते हैं तो उसमें हमें रीडिंग को क्यों कैसे इम्प्रूव करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि रीडिंग जो होता है ना, बैंकिंग एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। और आजकल इंग्लिश तो मतलब हर जगह ये काम आ रही है ना। सो इससे तो हम डेफिनेटली नहीं बच सकते हैं। सो शुरू करते हैं। एडिटोरियल को कैसे रीड करना है, राइट। सो हमें क्या करना है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है लाइव सेशंस अटेंड करते हैं। एक वक्त पे मैं भी किया करती थी। लेकिन क्या होता है ना गाइस कि आप जिस लाइव सेशन को अटेंड करते हैं, आप किसी भी टीचर का लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पे हर तरीके का स्टूडेंट होता है, हर तरीके का एस्पिरेंट होता है। सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है, सबका माइंडसेट अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से कमज़ोर हैं या कोई हमसे ज़्यादा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है, प्रैक्टिस का होता है, राइट। बहुत सारे बिगनर्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से भी होते हैं। मैं भी हिंदी मीडियम से थी, राइट। बहुत सारे कई बार बहुत ज़्यादा हमें डीमोटिवेटेड फील होता है कि भाई बहुत डिस्करेज फील होता है कि यार ये बंदा इतने अच्छे से रीड कर ले रहा है, इतनी जल्दी कर ले रहा है, बट हमसे नहीं हो पा रहा है ना। कई बार हमें बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होने लगता है और कई बार हमें स्किप करने का भी ऑप्शन, बट स्किपिंग इज़ नॉट द ऑप्शन गाइज। जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डराती है, हमें उसी चीज़ को फेस करना है, राइट। सो गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सो हमें करना क्या है कि जब आप मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सेशन अटेंड मत कीजिए, एडिटोरियल का कर रहे हैं डेफिनेटली कीजिए, उससे आपको पता ही चलता है। लेकिन उससे पहले ना आप एक काम कीजिए, आप खुद उसको रीड किया कीजिए। कई बार जैसे वीडियो चल रही होती है तो आप पॉज दे दिया कीजिए, उस वीडियो को रोका कीजिए, फिर पढ़ा कीजिए। ये मत सोचा कीजिए कि यार उसने जल्दी पढ़ लिया या किसी को दिखाना है। नहीं, किसी को दिखाना नहीं है, आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। आपका कंपैरिजन आपके साथ है, किसी और के साथ नहीं है गाइस। सो आप क्या कीजिए, जैसे कि मैं क्या करती थी। और देखिए एक चीज़ और, कई बार लोग कहते हैं भाई स्किमिंग स्किमिंग स्किमिंग। यार एक बात बताओ, जब तक आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी, स्किमिंग आप कर पाओगे? कॉमन सेंस ही बात है। स्किमिंग में आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है। जब आप लाइन बाय लाइन वर्ड फॉर वर्ड नहीं पढ़ पा रहे हो, स्किमिंग कैसे करोगे? लेट मी नो, हाउ विल यू डू स्किमिंग? हाउ विल यू स्कीम अ पैसेज? कैसे करोगे उसकी स्किमिंग? आप बताओ, नहीं कर पाओगे ना। सो फर्स्ट सबसे पहले तो हमारा फोकस रीडिंग पर ही होना चाहिए। तो जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई एडिटोरियल की क्लास ले रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो या कोई नॉवल पढ़ रहे हो या कोई भी सेशन भी अटेंड कर रहे हो ना, उसमें सब जब आपको पढ़ने का टाइम दिया जाता है ना, तो देखिए वो टीचर्स को तो अपना 1 घंटा पूरा करना होता है। देखिए आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्पैरेज एनी वन एल्स ओवर हियर। बस मैं बता रही हूँ कि देखिए सबका अपना अपना एक लेवल होता है। आपको किसी से कंपटीशन नहीं, आपको खुद का इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। कि कल आप पढ़ नहीं पाते थे, आज आप पढ़ पाते हैं। हर हर स्टूडेंट अलग होता है ब्रो, आप अपने आप में यूनिक है, ठीक है। सो जैसे ही अगर आप एडिटोरियल का सेशन पढ़ते हैं या कोई भी, तो सबसे पहले आप उसे पॉज दे दिया कीजिए, फिर लाइन बाय लाइन वर्ड फॉर वर्ड पढ़ने की उससे कोशिश किया कीजिए। पहला पॉइंट तो आपको ये करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये करना है कि जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है उस दौरान, क्योंकि क्या होता है ना, टीचर्स सेलेक्टिव वर्ड्स कराते हैं राइट। जो एक अक्सर वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर्स की डिमांड होती है टीचर्स वही कराते हैं। लेकिन कई बार जो बिगनर्स होते हैं ना गाइस, कुछ लोगों को तो एल्बिट का मतलब भी नहीं पता होता है। लेट मी टेल यू, सोच के भी मतलब मेरे को सुन के भी थोड़ा अजीब लगता है, ऑकवर्ड फील होता है ब्रो। लोगों को एल्बिट नहीं पता कि एल्बिट क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो आपको आपके हिसाब से चीज़ों को करने की ज़रूरत है। कहीं कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, उसको राइट कीजिए, उसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए कि भैया ये वर्ड मुझे नहीं आ रहा है। देखिए जो चीज़ें, देखिए एडिटोरियल में क्या होता है, हर वर्ड जो है, जैसे मैं बताऊँ, अगर आप मेरा सेशन ले रहे होंगे लेट्स वोकैब मेक केक वॉक वाले पे, ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है और वोकैबलरी में 7 सालों में इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है, काफ़ी मास्टरी कर लिया मैंने।
बट अभी भी करनी बाकी है ना। तो एनीवे आप देखेंगे डेली वर्ड्स आते हैं, जैसे एविडेंट है, जो मुझे डेली सुनते होंगे उनको याद हो गया होगा। एरोजन रोज़ आता है, डेडली रोज़ आता है, ग्रिसली रोज़ आता है, घासली रोज़ आता है, सॉर्डेड रोज़ आता है। हर दूसरे तीसरे दिन वर्ड्स रिपीट होते हैं गाइस। आप उसको डेली सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन जब आप खुद पढ़ रहे होंगे तो कई बार ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते, छोटे छोटे वर्ड्स ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो उन वर्ड्स को लिखिए, उसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है कि यार हम इनको आता है हमें नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं आता है यार, इसमें शर्म खाने वाली क्या बात है। और ऐसे ही शर्माते रहोगे, हेजिटेट करते रहोगे तो सीखोगे कब, राइट। सो कोई वर्ड अगर आपको पढ़ते टाइम नहीं समझ में आ रहा है ना, भले ही वो बट का कॉन्सेप्ट है कि बट कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, बट का क्या यूसेज हो सकता है, पोस्टमार्टम कर डालिए उसका। कोई भी वर्ड अगर आपको नहीं आता है ना, उसको लिखिए और उसको सर्च कीजिए। मैं आपको बताऊँ, मैंने ऐसे इम्प्रूव करी है अपनी इंग्लिश। मुझे कोई वर्ड नहीं आता, मैं कोई चीज़ रीड करती हूँ और अगर मुझे नहीं समझ में आया तो मैं उस चीज़ को लिख लेती हूँ, उस वर्ड को लिख लेती हूँ मैं गाइस, ठीक है। लगातार कॉपियाँ काली करने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ नहीं आती है वो लिखिए, बाकी जो चीज़ डेली डेली रिपीट हो रही है सेशंस में वो तो आपको ऑटोमेटिकली सुन के याद हो जाएगा, राइट। सो आपको ऐसे एडिटोरियल के सेशंस का इस्तेमाल करना है। जो चीज़ आपको नहीं आती है आपको वो वर्ड लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि पैराग्राफ में आपको कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है आपको हर एक वर्ड याद हो या हर एक वर्ड समझ में आए। ये भी एक टेक्निक होती है कई बार कि हम कुछ वर्ड्स को स्किप कर देते हैं फिर भी हमें पैराग्राफ समझ में आ जाता है। लेकिन देखिए हर चीज़ की जानकारी होना भी ज़रूरी है, ठीक है, तब जाके हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एडिटोरियल को क्या करना है, पहले मैं दोबारा से चीज़ों को बता देती हूँ। एडिटोरियल रीड करना है आप अपने, मुझे ऐसा लगता है जो मैं करती हूँ, मैं सबसे पहले खुद रीड करती हूँ एडिटोरियल को, और उसके बाद जब मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मैं किसी टीचर का देख लेती हूँ। वैसे तो अब आज की डेट में इतना मेरी इतनी हो गई है कि मैं इंग्लिश कि मैं सीधा सीधा जैसे टीचर्स पढ़ते हैं ना, स्किमिंग करते हैं सीधा सीधा ऊपर से हिंदी में, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ, मैं सीधा सीधा पढ़ देती हूँ। तो लेकिन मैं बिगनर्स की बात कर रही हूँ, रिपीटर्स तो ये सारी चीज़ें आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। 10-10 घंटे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि सेशन पे सेशन देख रहे हो। देखिए कोई टीचर अगर कोई चीज़ पढ़ रहा है या पढ़ रही हैं, वो उससे उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, उससे उनकी रीडिंग स्किल इंप्रूव हो रही है। आपका क्या हुआ, आप मुझे बताइए। तो टीचर के पढ़ने से पहले ना आप पढ़िए और जितना टीचर टाइम अलॉट कर रहा है ना सेशन में, ज़रूरी नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ बिगनर ओवर हियर, ज़रूरी नहीं है कि आप उस दिए गए टाइम में पढ़ लेंगे, आप वो पैसेज नहीं पढ़ पाओगे, वो आर्टिकल पढ़ पाओगे यानी डेली। अब आप ना हाफ पेज भी पढ़िए लेकिन अपने अपने हिसाब से पढ़िए कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है गाइज। फिर आप ये देखिए कि जो आपने मीनिंग निकाला क्या वो वही मीनिंग है, क्या आप उसके कुछ हद तक 10% मीनिंग तक भी पहुँचे, 20% मीनिंग तक पहुँचे जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, क्या आपने 30% भी ग्रैस्प किया है। तो अगर 30% भी किया है ना तो वो भी आपकी एक इम्प्रूवमेंट ही होगी। और जो 30% 70% नहीं समझ में आए तो टीचर तो आगे समझा ही देती हैं, राइट। सो पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये वोकैबुलरी के नोट्स प्रिपेयर करने हैं नहीं करने, मुझे नहीं लगता कि वोकैबुलरी के नोट प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत है पीपल, बिकॉज़ चीज़ें सुन के याद हो जाती हैं। अगर डेली बेसिस पे आप सेशंस लगा रहे हो या मेरा भी लेट्स वोकैब में केक वॉक डेली सुन रहे हो, आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। मैं तो कमेंट सेक्शन में वो वर्ड्स जो मैं लिखती हूँ ना वो सीधा पिन भी कर देती हूँ, ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन हाँ, जो वर्ड्स आपको नहीं आता है वो वर्ड आपको डेफिनेटली लिखना है, ठीक है। और बाकी कैसे यूज़ करना है एडिटोरियल सेशन का रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये सबकोर्स ये पहले ही पॉइंट से रिलेटेड है, ये थर्ड पॉइंट पहले से ही रिलेटेड है। आपको जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आपको सबसे पहले खुद पढ़ना है, उसके बाद टीचर का सुनना है, ठीक है। सबसे पहले खुद पढ़ना सीखिए, कौन कैसे पढ़ रहा है वो मत देखिए, क्योंकि देखिए अगर मैं भी पढ़ाऊँगी तो या एडिटोरियल सेशन लूँगी तो उससे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, आपकी क्या इम्प्रूव होगी जब तक खुद रीड नहीं करोगे तो, तब तक, ठीक है। क्योंकि रिपीटेशन ही हमें सक्सेस तक लेके जा सकती है। सो आपको पहले खुद पढ़ना होगा,
ठीक है, आई होप। और मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और वोकैबुलरी के लिए आप मुझ पे डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि 7 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। आई हैव गिवन सो मेनी बैंकिंग एग्जामिनेशंस, सो आई know what are the words are important for the examination point of view, so you guys can blindly follow me, you guys can bank on me for the vocabulary, okay? And I can bet on you people, you will never regret if you follow me, because I have covered all the all the positive words, all the important words which used to coming in the examination. ओके गाइस, सो अब तक के वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए था आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।